हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनल फिशर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एनल फिशर को समझाने की कोशिश करूं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही होगा कि अगर किसी प्लेन पेपर पे आप कैंची से एक कट कर देंगे तो ऐसी सिमिलर शेप एनल फिशर की होती है जब भी एक टीयर या एक लाइनिंग एनएस की सराउंडिंग जो टिश्यू होती है, जो स्किन होती है, उसमें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। अब जो ये टीयर होता है ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है और जो सिम्टम्स आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि ड्यूरिंग स्टूल काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और इवन आफ्टर पासिंग ऑफ स्टूल, स्टूल के पास आउट होने के बाद भी ये पेन काफ़ी देर तक रहता है। देखिए फ्रेंड्स, जो एनल फिशर होता है उसका जो बेसिक कॉज होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग ही होता है, क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी सीडेंट्री, आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहते हैं या फिर आपकी लाइफ में ज़्यादा एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं और आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है उसके अंदर में बहुत सारे फाइबर्स नहीं होते हैं, आप कम पानी पीते हैं, लिक्विड की मात्रा काफ़ी कम होती है आपकी डाइट के अंदर में, तो आपको इन फ्यूचर एनल फिशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपकी डाइट में कम फाइबर होएगा, आप कम लिक्विड लेंगे, सीडेंट्री आपकी लाइफस्टाइल होगी, तो अल्टीमेटली आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और यही कॉन्स्टिपेशन आगे चलकर एनल फिशर में तब्दील हो जाता है, एनल फिशर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो ड्यूरिंग स्टूल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं जब भी आप स्टूल करने के लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना चाहिए जिससे कि आगे चलकर आपको एनल फिशर भी ना हो। अब जो ये एनल फिशर होते हैं फ्रेंड्स, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्यूट एनल फिशर एंड दूसरा होता है क्रोनिक एनल फिशर। अगर आपके एनल फिशर लेस देन 8 वीक्स है तो उसको एक्यूट एनल फिशर बोला जाता है। सिमिलरली, अगर आपका एनल फिशर को मोर देन 8 वीक्स हो चुके हैं तो उसको क्रोनिक एनल फिशर बोला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो एक्यूट एनल फिशर होता है उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सेल्फ हील हो जाए बिना किसी ट्रीटमेंट के। अगर आप थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कर लेंगे, सिज बात अगर आप लेंगे, तो डेफिनेटली बिना किसी ज़्यादा ट्रीटमेंट के आपके एनल फिशर विद इन 8 वीक ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये एनल फिशर क्रोनिक हो चुके हैं, 8 वीक से ज़्यादा हो गए हैं, आपकी सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा वर्स है, बहुत ज़्यादा पेन आपको हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अब डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो डायग्नोसिस में एज सच कोई बहुत ही हाईफाई डायग्नोसिस नहीं चाहिए होता है एनल फिशर के, क्योंकि 90% केसेस में डॉक्टर को, इवन पेशेंट्स को भी पता चल जाता है कि उन्हें एनल फिशर है। एक सिंपल अगर इंस्पेक्शन भी कर लिया जाता है डॉक्टर के द्वारा तो एनल फिशर उसको पता चल जाता है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में कंफर्म करने के लिए प्रोक्टोस्कोप से भी एग्जामिनेशन किया जाता है एनएस का। और अगर आपकी एज बिलो 50 है तो सिग्मोइडोस्कोपी भी उसमें करवाई जाती है और अगर एज अबव 50 है तो उस केस में क्लोनोस्कोपी भी आपकी करवाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था डायग्नोसिस पार्ट की, आप एनल फिशर को कैसे डायग्नोस करते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर मैं मॉडर्न मेडिसिन की बात करूं तो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बेसिकली पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं उसी को ईज आउट करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिपेशन और हार्ड स्टूल होने के कारण में एनल फिशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्टूल सॉफ्टनर और ऐसे लैक्सेटिव दिए जाते हैं जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सके। और साथ ही में आपको बोटेक्स इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं जिससे कि जो स्पाज्म वाली कंडीशन है उससे रिलीफ किया जा सकते हैं। हालांकि बोटेक्स को कॉस्मेटिक रीजंस में भी यूज किया जाता है, लेकिन बोटेक्स की जो यूटिलिटी है वो एनल फिशर के अंदर भी देखी गई है। सिमिलरली, आपको नाइट्रोग्लिसरीन के ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन देने से जो एनल फिशर के आसपास की सराउंडिंग जो टिश्यूज है उस पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि एनल फिशर को हील अप होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सिमिलरली, जो मेडिसिन बीपी को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, हाई बीपी को, उसके जो ऑइंटमेंट्स होते हैं उसको भी आपको एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो ये थी बात कि मॉडर्न मेडिसिन के अंदर में ऐसे कौन कौन से नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हैं जो आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर इन सारे ट्रीटमेंट के बावजूद भी, मतलब कि आपने सीज बात भी दे ली, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर ली, आप नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट ये सारी चीज़ें आप लगा रहे, फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो उस केसेस में आपके लिए सर्जरी भी ऑप्ट की जाती है। और सर्जरी के अंदर में भी जो वन ऑफ द मेन जो सर्जरीज की जाती है वो होती है लेटरल स्फिंक्टेक्टोमी, यानी कि कुछ पार्ट लेटरल स्किन जो एनएस के सराउंडिंग स्किन होती है उसमें कुछ पार्ट को निकाला जाता है ताकि जो एनल फिशर में जो एक प्रेशर बन रहा है उसको रिलीज किया जा सके, ताकि एनल फिशर हील अप हो जाए। आपको एक थोड़ी जनरल में नॉलेज देना चाहूंगा, किसी भी मेडिकल टर्म में अगर एक्टोमी लिखा होता है, खासकर कि सर्जिकल टर्म्स के अंदर में, तो उसका मतलब यही होता है कि उस पार्ट को रिमूव कर दिया गया है।
फॉर एग्जाम्पल कोलिसिस्टेक्टोमी यानी कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देना, उसके अंदर भी एक्टोमी वर्ड आता है। तो फिर अब बात करते हैं अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन की, यानी कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिसको लेने से आपकी एनल फिशर की जो कंप्लेंट है उसमें आप काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। तो मेडिसिन के नाम है निडम्पाल, ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, रेटिना, पियोनिया। ये जितनी भी मेडिसिन है फ्रेंड्स, ये सारी की सारी आपके एनल फिशर की कंप्लेंट्स में काफ़ी हद तक आपको आराम करती है। इवन इन सारी मेडिसिन के साथ में कुछ पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज भी होती है होम्योपैथी में, जो कि आपकी ओवरऑल बॉडी में कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है एनल फिशर के साथ में उसको भी ट्रीट करती है, लाइक नक्स वोमिका एंड सल्फर। फ्रेंड्स, ये सारी मेडिसिन लेने का तरीका काफ़ी सिंपल है। आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आप कोई मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ भी इन होम्योपैथिक मेडिसिन को आप ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको 2 से 3 घंटे का उसमें गैप लेना होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी मेडिसिन को लेने का तरीका काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल पियोना जो मेडिसिन है वो मेडिक टिंचर फॉर्म में आती है। इसके 15 से 20 बूंदे आपको आधे कप गुनगुने पानी में मिला के दिन में 2 से 3 बार लेनी होती है। सिमिलरली जो बाकी मैंने मेडिसिन आपको बताई है, चाहे वो लिडम्पाल हो, ग्रेफाइटिस हो, रेटिनिया हो, ये सारी मेडिसिन आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है। इनके 2 से 3 ड्रॉप आपको आधे कप गुनगुने पानी में मिला के लेनी होती है, क्योंकि ये जो बाकी मेडिसिन है वो डाइल्यूशन फॉर्म में होती है और जो पीनिया मेडिसिन होती है वो बड़े टिंचर फॉर्म में होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप ऐसा मत करिएगा कि आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लें, जैसे कि मेरी आप वीडियो देखें और ऑनलाइन जाके इन मेडिसिन को मंगवा लें। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, ताकि आपका रेगुलर फॉलोअप भी हो सके और साथ ही साथ में आपको एक अप्रोप्रिएट मेडिसिन भी दी जा सके। मैंने ये 4-5 मेडिसिन जो आपको बताई है, ये सारी ही मेडिसिन सबके लिए सूट नहीं करती फ्रेंड्स, क्योंकि सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, सबकी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है अलग अलग होता है। इसलिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप किसी डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर में ही इन मेडिसिन को लें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।